भिवानी हम लंबे अरसे से आते रहे हैं और ये छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है। भिवानी में कभी अपने ऐसा महसूस नहीं किया कि हाँ कोई जैन नॉन जैन इत्यादि का भेदभाव है। यहाँ मानव मात्र एक दूसरे से मिल कर के चलते हैं। कोई संप्रदायवाद इस टाइप का कोई भेदभाव भिवानी में नहीं लगता कि लोग आपस में एक दूसरे से कटे हुए हैं। भिवानी जब जब हम आते तो बहुत अच्छा महसूस होता है। आज बात की जाए तो धर्म, धार्मिकता, अध्यात्म और संस्कृति का समाज की बात की जाए तो क्या कुछ देख पा रहे हैं? वर्तमान समय में यदि हम अपनी भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो चाहे राजनीतिक पार्टी हो या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो, वो हमारी जो हिंदुस्तान की भारत की संस्कृति है उसके अनुसार कम ही चलते हैं। जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इत्यादि ने प्रस्ताव पारित किए कि यदि कोई अपनी गली मोहल्ले में अदर कास्ट में शादी करते हैं तो उनको पुरस्कृत किया जाएगा, उनको सुरक्षा दी जाएगी। एक तरफ बातें की जाती हैं रैप करने वालों को फांसी पर टांग दो, दूसरी तरफ रैप करने का एक माहौल पैदा किया जाता है कि यदि तुम अदर कास्ट में शादी करोगे तो तुम्हारे को 1 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे, 6 महीने सुरक्षा दी जाएगी। तो ये सब माहौल भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है। भारतीय संस्कृति में तो लोग धर्म से जुड़ें और धर्म से अपने आप को दूर रखें। एक समय था जब हिंदुस्तान में राजनीति में भी धर्म था। एक वर्तमान समय है जब धर्म में भी राजनीति काफ़ी प्रभावी हो चुकी है। लोकतांत्रिक देश है सर, अभिव्यक्ति की आज़ादी है सर, सभी को कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। लोकतांत्रिक है लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपने देश के विरुद्ध कुछ भी करते रहें, कुछ भी बोलते रहें। लोकतंत्र का मतलब ये है कि अपने आप बंदिश में ना रहे, अपने विचारों की अभिव्यक्ति तो करें लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। आप अभिव्यक्ति करते समय लोकतंत्र में ये ना भूल जाएं कि आप अपने धर्म के विरुद्ध बोल रहे, अपने देश के विरुद्ध बोल रहे हो, अपने देश के कानूनों के विरुद्ध बोल रहे हो। वो सब मतलब लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। एक सीमा होती है हर एक चीज़ की कि हम इस हद तक अपने विचारों को दे सकते हैं। आज एक लिव इन रिलेशनशिप इस प्रकार के जो कानून बने हैं जिसका सीधा संस्कृति पे, कल्चर पे, संस्कारों पे प्रहार हो रहा है, तो इसको कितना शुभ मानते हैं? अध्यात्म के क्षेत्र की बात की जाए, धर्म संस्कृति की बात की जाए, वर्तमान समय में धर्म संस्कृति की जो बातें हैं वो लोगों के सामने मौखिक ज़्यादा हैं, आचरण कम है। देखिए पहले के समय में धर्म स्थान, चाहे जैन धर्म स्थान है चाहे अन्य धर्म स्थान है, पहले धर्म स्थान भी कम थे, प्रचार प्रसार के साधन भी कम थे, लेकिन लोगों में शांति थी। आज के समय में प्रचार प्रसार के साधन बहुत बड़े हैं, साहित्य भी बहुत बड़ा है, धर्म स्थान भी बहुत बड़े हैं, लेकिन आचरण के अभाव में और चरित्र के अभाव में लोगों का पतन तेज़ी से होता जा रहा है। जबकि धर्म बढ़ने से, धर्म स्थान बढ़ने से, धार्मिक साहित्य बढ़ने से लोगों के विचारों में और उनके चरित्र में विकास होना चाहिए था। तो पैदल यात्रा करते हैं, वाहन का प्रयोग नहीं करते, इसके पीछे धारणा क्या है? इसके पीछे कोई विशेष लंबी चौड़ी धारणा नहीं, क्योंकि साधु जब पैदल चलता है तो वो देश की संस्कृति से और क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। कदम कदम जिसमें धरती को नापते हैं तो लोगों की परेशानियों को जानने का मौका मिलता है, किस इलाके में क्या माहौल है, किस इलाके में क्या परेशानियां हैं, उन सारी चीज़ों से वाकिफ़ होने का मौका मिलता है। मान लो हम यहाँ भिवानी से गाड़ी में बैठे सीधे दिल्ली जाके उतरे तो बीच में क्या कुछ समस्याएं हैं उनका पता ही नहीं चलेगा। किसी भी इलाके में जाने से वहाँ की आम जनता की समस्याओं को जानने का मौका मिलता है, देश के लोगों से, देश की संस्कृति से जुड़े रहने का अवसर मिलता है। पैदल चलने का एक अलग ही आनंद होता है। एक लोगों में धारणा है जहाँ जैन महात्मा जाते हैं वहाँ बरसात का उसमें एक तो यह है कि जैसे हम सन 2006 में यहाँ पर आए थे, उस समय हमारे आने से पहले ये धारणा थी कि वे जैन साधु जहाँ जाते हैं बरसात नहीं होती। उस समय कई बरसातें आई, लोग कहेंगे हाउसिंग बोर्ड में पानी भर गया। अभी भी हम आए तो अभी 2 दिन पहले फिर भी बरसात थी यहाँ पर। और यदि कोई ये कहता है वे जैन साधु बरसात नहीं होने देते तो कोई ऐसे भी तो हों जो बरसवा के दिखा दें। प्राचीन संस्कृति से या अपने सनातन धर्म से अनेक पंथ की स्थापना होगी सर। भारत देश को किस तरह के समाज की स्थापना करनी चाहिए, जो बात का निर्माण
वर्तमान समय में सनातन धर्म की जो परिभाषाएं दी जाती वो उपयुक्त ही नहीं है, क्योंकि आप यदि देखेंगे हिंदुस्तान का और भारत का सनातन धर्म का साहित्य उठा करके देखेंगे तो इसकी शुरुआत आदिनाथ भगवान ऋषभदेव से हुई। और भगवान ऋषभदेव के जो पुत्र थे मारीची, उन्होंने गिरिवी वस्त्र धारण किए और इसी जैन धर्म में से 363 मत निकले। वर्तमान समय में जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का परिवार है वो 20वें तीर्थंकर मुनि सूरत स्वामी भगवान से है। कर्मयोगी श्री कृष्ण भगवान का परिवार 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्टनेमि से है। और इस देश का नाम जो भारत है वो ऋषभदेव भगवान के बड़े बेटे में भरत जो चक्रवर्ती बने उनके नाम से है। तो ये सारी जितने भी पंथ हैं वो लगभग जैन धर्म से ही निकले हुए हैं। सबसे प्राचीन सबसे सनातन जैन धर्म ही है। और यदि सनातन धर्म की बात करते हैं अपन, तो सनातन धर्म को मानने वाले वही व्यक्ति हो सकते हैं जो चोरी, जुआ, सट्टा, अंडा, मीट, शराब, प्रायश्चितगमन, वेश्यागमन, शिकार इत्यादि इन सब तक व्यसनों से जो दूर हैं वो सनातन धर्म के उपासक हैं। चाहे इसमें सनातन धर्म जैन धर्म को कह लें, चाहे वैष्णव धर्म को कह लें, चाहे और किसी को कह लें, सनातन धर्म का उपासक वही है जो 7 व्यसनों से दूर है। महाराज देश में जो आतंकवादी बड़ा हमला हुआ है और ये पूरी तरह से देश के प्रदेश से कमर तोड़ दिए, इस प्रकार की परिस्थितियाँ बनी है, दोनों देशों के तनाव बना है, तो युद्ध समाधान है क्या कुछ? ऐसा है, इसके ये जो घटना घटी है ये आगे और भी घटेंगी, ऐसा नहीं कि, और पहले भी घटी है, क्योंकि इस समय हमारा जो देश है वो देश का जो सरकार, चाहे वो कांग्रेस है चाहे भाजपा है, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, समय समय पर देश की सरकारों की तरफ से लापरवाही बरती जाती है। अब मान लो यदि खेल गाँव में आतंकवाद का वहाँ पर हमला हुआ, तो जब पता है कि इस अवसर के पर हजारों लाखों की संख्या में लोग वहाँ सैर करने के लिए, घूमने के लिए जाएंगे, तो जहाँ एक छोटे छोटे कस्बे में चौराहे के पर भी पुलिस खड़ी करी जाती है, तो खेल गाँव में जहाँ हजारों की संख्या में लोग जाएंगे घूमने के लिए, तो वहाँ सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? जैसे समाचार पत्र में मैंने पढ़ा था कि वे 9 वर्ष से वहाँ पर कोई हमला नहीं हुआ, इसलिए वहाँ से हटा ली पुलिस या प्रशासन। तो यदि हमले ना हो तो सारे देश में से हटा लो, अपने आप ही सारे देश में आतंक छा जाएगा। भारत देश में कई तरह की घटनाएं देखने को मिलती है सर, धर्म बदलने के उसके और पंथों के बीच में लड़ाइयाँ, जाति के नाम पर, क्या कहेंगे सर इस बारे में? जो भी ये धर्मों के नाम से धर्म परिवर्तन क्या जो लड़ाइयाँ इत्यादि चलती हैं, ये किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता भी नहीं, परिवर्तन करवाने की आवश्यकता भी नहीं। जो लोग भौतिकवादी हैं और जो धार्मिक हैं वो धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। धार्मिक से मतलब जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कभी कहा था कि लोग धर्म के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, लेकिन उसको अपने जीवन चरित्र में नहीं उतारेंगे, तो वही लोग धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। अपन जैन शास्त्रों में भगवान महावीर की वाणी को देखते हैं, उन्होंने कहीं पर यह नहीं बोला कि तुम लोगों को जैन बनाओ और धर्म परिवर्तन कराओ। उन्होंने केवल एक ही प्रेरणा दी कि लोगों को प्रेरणा दो, तुम इंसानियत को अपनी ज़िंदगी में उतार लो, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। युद्ध का क्या समाधान है? जो युद्ध है भारत और पाक का, अगर युद्ध के लिए तो भारत खड़ा होता है, तो क्या युद्ध समाधान मानते हैं? एक तो भारत जल्दी से युद्ध के लिए तैयार नहीं होगा। ये जितनी भी बातें की जा रही हैं, चाहे कोई भी नेता बोला कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, एक वो छोटी मोटी ये वारदात कर सकते हैं, घटना कर सकते हैं जिससे लोगों के दिल शांत हो जाए। अन्यथा हमारा जो देश है ना वो युद्ध में विश्वास रखता है, ना युद्ध करने का कोई खास फ़ायदा है। यूक्रेन और रूस ने युद्ध क्या क्या मिला वहाँ पर, आज भी चलता है। और हमास में और इजराइल में युद्ध चला, वहाँ क्या हुआ? तो युद्ध का कोई समाधान। दूसरी बात यह कि युद्ध की सारी स्थितियाँ बदल चुकी हैं। वो आमने सामने जो लठ लेकर के लड़ते थे वो टाइम नहीं है। अब 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर जाकर के मिसाइलें गिरती हैं और विनाश लीला होती है, बेकसूर आदमी मारे जाते हैं। तो युद्ध की आवश्यकता भी नहीं, भारत को युद्ध करना भी नहीं चाहिए। बस अपनी सेफ्टी रखें, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। यदि हम अपनी सुरक्षा की तरफ ध्यान देते हैं तो हमारे को किसी से लड़ने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। और यदि पहलगाम में भी सुरक्षा की व्यवस्थाएं होती तो वहाँ भी आतंकवाद का हमला नहीं होता।